तो आज की कहानी ना इसी एक लाइन से शुरू होती है। और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक ऐसी जिंदगी की सच्चाई है जिसने हर मुश्किल को एक मौके में और हर कमी को एक ताकत में बदल दिया। चलिए इस कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। ये सफर शुरू होता है एक छोटे से गांव से। एक बिल्कुल साधारण सा परिवार और उसमें एक शरारती लड़का, जिसके दिल में बचपन से ही बस एक ही धुन थी, एक ही सपना। उनका बचपन आप सोचिए आर्थिक तंगी में गुजरा, मतलब हर चीज की कमी थी। हालत ये थी कि पेंसिल खरीदकर उसे बीच से आधा काटना पड़ता था ताकि दोनों भाई उससे लिख सकें। कॉलेज की छुट्टी के बाद वो फेंके हुए कागज के टुकड़े जमा करते और उनकी माँ उन पन्नों को सिलकर एक कॉपी बना देती थी। शायद यहीं से उन्होंने सीखा कि हर छोटी से छोटी चीज की कीमत क्या होती है। मिडिल स्कूल में आते आते एक जुनून सा सवार हो गया था कि बस फौज में जाना है, देश की सेवा करनी है। और इसी एक सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए की तैयारी शुरू कर दी। मन में कोई शक ही नहीं था, पूरा यकीन था कि सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। परीक्षा में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर आया वो पल जिसने सब कुछ बदल दिया, सब कुछ तोड़ दिया। मेडिकल जांच में पता चला कि उनका हाथ ज्यादा मुड़ा हुआ है और इसी वजह से उन्हें अनफिट घोषित कर दिया गया। वो एक ही तो सपना था जिसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था, और वो एक झटके में चकनाचूर हो गया। सपना टूटने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए पटना शहर आ गए, लेकिन यहाँ एक अलग ही तरह की चुनौतियों का पहाड़ उनका इंतजार कर रहा था। ऐसी चुनौतियां जो उनके हौसले की असली परीक्षा लेने वाली थीं। पटना में तो हालत ये हुई कि धर्म के नाम पर उन्हें कोई कमरा तक देने को तैयार नहीं था। उस घोर निराशा के पल में उनके 3 दोस्त थे जिन्होंने उन्हें संभाला, सोनू, सुमन और पवन। इन दोस्तों ने सिर्फ पैसों से मदद नहीं की, बल्कि जब वो पूरी तरह दिशाहीन हो चुके थे तो उन्हें पढ़ाने का रास्ता भी दिखाया। दोस्तों के कहने पर उन्होंने पढ़ाना तो शुरू कर दिया, लेकिन पहले दिन क्लास में थे सिर्फ 6 छात्र। उन्हें खुद भी बड़ा अजीब लग रहा था, पर उनके पढ़ाने का वो जो देसी और मजेदार अंदाज था, वो छात्रों को ऐसा पसंद आया कि अगले ही दिन 50 छात्र थे और फिर ये गिनती 150, 200 ऐसे ही बढ़ती चली गई। अब उनकी ये लोकप्रियता कोचिंग संस्थान के मालिकों को भी दिखने लगी, लेकिन वो इसे शिक्षा की जीत की तरह नहीं, बल्कि मुनाफे के एक मौके की तरह देख रहे थे। बात यहाँ तक आ गई कि उन्होंने खान सर को छात्रों को अपना असली नाम तक बताने से मना कर दिया, ताकि वो सिर्फ एक कर्मचारी बनकर रह जाएं और कभी अपनी पहचान न बना पाएं। उसूलों से समझौता तो किया नहीं, इसलिए उन्होंने वो संस्थान छोड़ दिया। फिर नए पार्टनर्स के साथ अपना खुद का कोचिंग सेंटर शुरू किया। एक उम्मीद थी कि इस बार इस नई शुरुआत में सब ठीक होगा, लेकिन ये उम्मीद भी ज्यादा दिन नहीं टिकी। उनके जो नए बिजनेस पार्टनर्स थे, उन्होंने 6 महीने तक एक पूरी साजिश रची। वो धीरे धीरे सब कुछ अपने नाम करते गए और एक दिन उन्हें खाली हाथ वहां से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनकी बेंच, पंखे, एक एक चीज सब छीन लिया गया। इस धोखे के बाद जिंदगी शायद अपने सबसे निचले मोड़ पर आ खड़ी हुई थी। जेब में बचे थे सिर्फ 40 रुपए और घर जाने का किराया था 90 रुपए। मतलब इतने पैसे भी नहीं थे कि वापस अपने गांव जा पाते। वो पूरी तरह से टूट चुके थे, हताश, निराश, गंगा नदी के किनारे अकेले बैठे थे और मन में शायद यही ख्याल आ रहा था कि अब सब कुछ छोड़ दिया जाए। उस पल उनके मन में ये सवाल जरूर उठा होगा, है ना, कि क्या बस यही अंत है? ये वो एक पल था जहां हार मान लेने और एक नई शुरुआत करने के बीच बस एक बहुत महीन सा धागा था। लेकिन उन्होंने हार मानने से साफ इनकार कर दिया, और जब उनके छात्रों को इस धोखे के बारे में पता चला तो वो सब ढाल बनकर उनके साथ खड़े हो गए। शायद यही वो पल था जब उन्होंने सीखा कि असली कमाई पैसा नहीं, बल्कि वो भरोसा है जो लोग, जो छात्र आप पर करते हैं, और उन्हीं के सहारे उन्हें शून्य से सब कुछ फिर से बनाने का हौसला मिला। एक बार तो हद ही हो गई। वो क्लास ले रहे थे और किसी ने उनकी क्लास में बम फेंक दिया। वो बम सीधा उनके पैरों के पास आके गिरा, लेकिन फटा नहीं। इस घटना ने उनके मिशन को, छात्रों के प्रति उनकी जिम्मेदारी को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। धीरे धीरे सब कुछ वापस पटरी पर आ गया। उनका सेंटर बहुत अच्छा चल रहा था, छात्र कामयाब हो रहे थे, सब ठीक था। लेकिन तभी एक ऐसे संकट ने दुनिया में दस्तक दी जो सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला था। कोविड-19 महामारी आई और देश भर में लॉकडाउन लग गया। सब कुछ बंद हो गया
और उनका वो फलता-फूलता कोचिंग सेंटर भी अनिश्चित काल के लिए बंद हो गया। अब सोचिए, जिन्हें टेक्नोलॉजी का ट भी नहीं पता था, उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाने का फैसला किया। एक दोस्त की छोटी सी फोटोकॉपी की दुकान में लकड़ी के एक तख्ते को व्हाइट बोर्ड बनाकर उन्होंने अपना पहला ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्ड किया। और उस वक्त बाहर लॉकडाउन की वजह से पुलिस के सायरन गूंज रहे थे। और जानते हैं क्या हुआ? यही सबसे बड़ी चुनौती उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर बन गई। ये इस बात का सबूत है कि कभी-कभी सबसे बड़ी रुकावटें ही आपको सबसे बड़े मंच तक पहुंचाती हैं। जो ज्ञान पटना के क्लासरूम तक सीमित था, वो अब देश के कोने-कोने में लाखों लोगों तक पहुंच रहा था। ऐसे लोग भी उन्हें सुन रहे थे, जो सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि कुछ नया सीखने के लिए उनसे जुड़ रहे थे। इस पूरी कहानी का सार शायद इसी एक लाइन में है। इतने धोखे खाने के बाद, इतनी मुश्किलें देखने के बाद भी उन्होंने एक ही बात सीखी कि असली जीत बदला लेने में नहीं है, बल्कि बदलाव लाने में है। ये कहानी इसी एक सवाल का सीधा सा जवाब है। ये दिखाती है कि जब जुनून और शिक्षा एक साथ मिल जाएं, तो दुनिया की कोई भी मुश्किल इंसान को रोक नहीं सकती। और कभी-कभी एक टूटा हुआ सपना ही लाखों नए सपनों को पंख दे देता है।